हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन डिटरमाइन करने के क्या तरीके हैं उसके बारे में। तो आप देखिए कि आपको पता है कि जब वाटर और सीमेंट आपस में मिक्स होते हैं तो उनका रिएक्शन होता है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट टेक प्लेस करता है। और इसी प्रोसेस में ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक हो जाती है और बहुत सारी हीट जो है उससे बाहर निकलती है। तो इसको आप कितनी हीट निकलनी है इसके लिए आप बहुत सिंपल सा थिंग यूज कर सकते हो, दैट इज आप गेजिंग कर दीजिए सीमेंट की और वाटर की, और उसको एक थर्मो फ्लास्क में डाल दीजिए। फिर आप पहले का टेम्परेचर और बाद का टेम्परेचर देखेंगे तो दोनों में आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होगी तो वहां पर एनर्जी रिलीज, हीट रिलीज होगी। तो ये जो हाइड्रेशन ऑफ हीट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है जब हम कोई मासिव कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। मासिव कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, बहुत ज्यादा कंक्रीट है तो उस केस में जैसे जैसे डैम्स हैं, उस केस में अगर मान लीजिए बहुत सारा कंक्रीट बन रहा है, बहुत सारा सीमेंट यूज हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि अगर 1 ग्राम ऑफ सीमेंट अगर लगभग 120 कैलोरीज की हीट जनरेट करती है तो उतने मास में कितनी कैलोरीज ऑफ हीट जनरेट हो। तो इसमें ये होता है, कई बार देखा गया है कि टेम्परेचर राइज हो जाता है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक। और यहाँ पर क्या होता है, जो कंजर्वेटिव सिस्टम में जैसे मास कंक्रीट डी में उसके डैम है, उसके अंदर अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और बाहर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है, तो ये इस केस में अनड्यूटी टेम्परेचर जो है अंदर बाहर अलग और बाहर अलग, तो ये उसमें उसकी बॉडी में सीरियस एक्सपेंशन कॉज कर सकता है। अंदर गर्म है तो वो एक्सपैंड करेगा, बाहर वाला ठंडा हो गया तो वो श्रिंक करने की कोशिश करेगा। तो इस पूरे उसमें कंक्रीट में जो है बहुत सारी क्रैकिंग डेवलप हो जाती है। और अगर मान लीजिए क्रैकिंग हो गई तो हमारा डैम का जो पर्पस है कि डैम को वाटर को स्टॉप करना है, उसको खड़े रहना है वहां पे, उसमें स्ट्रेंथ भी चाहिए, उसमें पोजीशन पे खड़े भी रहना है। देखिए अगर क्रैक्स बढ़ जाएंगे तो पानी उसके थ्रू बहुत ज्यादा प्रेशर से बाहर आ जाएगा और सब्सिक्वेंटली वो स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम कुछ मेथड्स इस्तेमाल करते हैं कि जिससे कि ये हीट ऑफ हाइड्रेशन ना बढ़े या उसको हम ट्रांसफर कर सकें, उसको नलीफाई कर सकें। तो कैसे कर सकते हैं कि आप लीन मिक्स यूज करिए। लीन मिक्स क्या होता है, जिसमें सीमेंट की क्वांटिटी कम रहती है। आप लो हीट वाली हीट ऑफ हाइड्रेशन वाली सीमेंट को यूज कर लीजिए, ये भी एक तरीका होता है। या आप पोजोलॉनिक सीमेंट यूज कर लीजिए, तो उसमें जो है हाइड्रेशन प्रोसेस कुछ पार्ट का होगा, कुछ पार्ट का लेटर एज में होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स हैं उनको ऑलरेडी पहले आर्टिफिशियली कूल कर लीजिए, उसका उनका टेम्परेचर डाउन कर दीजिए, उनकी कूलिंग कर दीजिए। ये कर सकते हैं आप। और आप डैम के केस में तो कई बार ये भी देखा गया है कि आप उसकी बॉडी में एक पाइपिंग सिस्टम लगा दीजिए और पाइपिंग सिस्टम के अंदर आप कोल्ड ब्राइन सोल्यूशन को रन कर दीजिए, सर्कुलेट करिए, और ये डैम की बॉडी से पूरी हीट को एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो इससे जो है, जब हीट ऑफ हाइड्रेशन वहां से रिमूव हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वहां पर एक्सपेंशन, अंदर एक्सपेंशन और बाहर कॉन्ट्रैक्शन वाली चीज नहीं होगी और वो कवर अप हो जाएगी। अब इस केस में आप दो तरह से देख सकते हैं। एक मेथड जो है उसमें आप वैक्यूम फ्लास्क फ्लास्क ले थर्मस जैसा फ्लास्क ले लीजिए, और उसमें आप जब मिक्स को रखेंगे वाटर और सीमेंट के, तो उसके उसमें फिर आप समय समय पर देखते रहिए कितनी हीट निकल रही है, वो आप मेजर कर सकते हैं। या फिर आप एक कैलोरीमीटर दे दीजिए और उस कैलोरीमीटर में टाइम टू टाइम आप देखते जाइए कि कितना हीट उसमें से रिड्यूस निकलते जा रहा है। तो अगर देखें हम कि जब क्योंकि हम यहाँ पर जब लो हीट सीमेंट की बात करते हैं, तभी ये हाइड्रेशन वाला हीट ऑफ हाइड्रेशन का टेस्ट हमें करना कंपलसरी उसी केस में है जब हम लो हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट को यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन काम में। और ये देखा गया है कि अगर हम देखें उसको कि 7 डेज में कितनी हीट रिड्यूस करिए, तो मिनिमम जो है हम देख सॉरी मैक्सिमम वैल्यू जो उसमें आनी चाहिए वो 65 कैलोरीज पर ग्राम की आनी चाहिए एट 7 डेज। इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। और वही 28 डेज में 75 कैलोरीज पर ग्राम का उसमें चेंज, हीट रिलीज या हीट ऑफ हाइड्रेशन, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप हीट ऑफ हाइड्रेशन को मेजर भी कर सकते हैं और आशा है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।